हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर नीतीश सर। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नाउन को पढ़ेंगे और नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं उसे भी पढ़ेंगे और जो न्यू ग्रामर के हिसाब से नाउन बनाया गया है वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये न्यू ग्रामर के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, आप अगर वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है, बनाया है, जिसमें आप लोगों को ग्रामर के पूरा ट्यूटोरियल मिलने वाला है। जो भी मैं इस चैनल पर आप लोगों को इस सीरीज में बताता जाऊंगा उन सभी का नोट्स आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जाइए और इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है हमारा कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। सबसे पहला चीज नाउन जो आप समझ रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, क्योंकि नाउन के आगे के पार्ट्स आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नाउन हम सिर्फ नाम को ही नाउन कहेंगे, ठीक ना। नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारे क्या है, नाउन है। जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक आदमी के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक ना। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक ना। अब आप यहाँ पर एनिमल भी लगा सकते हैं या फिर आप इमोशन लगा सकते हैं, आप जितना जो भी चीजें चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नीचे लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पर जानवर लगा दीजिए या भाव लगा दीजिए, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं नाउन को। नाउन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नाउन एक नाम है, ठीक ना, नेमिंग वर्ड है, ठीक ना। नाम के लिए यूज किया गया एक वर्ड है। समझ गए आप लोग। मतलब दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे नाउन है। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए साथ में और सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस में ज्यादा लेक्चर के माध्यम से ही समझाता हूँ। चलिए, कुछ दिन के बाद आप लोगों को जो है ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेगा कि हम एनिमेशन से भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जो है लेक्चर से ही आप लोगों को समझाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर करा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। अब तो ये पता होना चाहिए ना, दुनिया को, अब पूरा दुनिया ही नाउन है तो उसे तो कुछ पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, नहीं तो हम सारे के सारे को नाउन ही बोलेंगे। तो उस नाउन को क्या किया कि 5 भागों में बांट दिया है। एक हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आप लोगों को जैसा हमेशा बताता हूं कि जो आप पार्ट्स देखते हैं उसके हिंदी नाम से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम प्रॉपर में देखें तो बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मतलब ये हो गया हमारा, जो किसी खास नाम के लिए हम यूज करते हैं तो वो नाम क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगला है जातिवाचक, इसमें जाति भर का यूज होगा। अगला है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूह भर का यूज होगा। अगला है मटेरियल नाउन, यानी कि पूरे द्रव्यवाचक, यानी कि जिसे हम नाप तोल सकते हैं उसके बारे में यूज होगा। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम भाव का यूज करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम आगे का जो चीजें हैं वो शुरू करते हैं, देखते हैं हम प्रॉपर नाउन क्या है। ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ठीक ना। चलिए, तो थोड़ा सा हम इधर खिसका लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, द नेम। अब यहाँ पर देखिए, द नेम क्या हो गया, नाम, वह नाम विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है क्या चीज, ए पर्टिकुलर पर्सन, एक खास आदमी, प्लेस एक खास स्थान, और थिंग एक खास वस्तु, या फिर आप एनिमल भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से यह वह चीज हमें डिनोट करवाता है, यह चीज समझाता है, बोध कराता है जो कि पर्टिकुलर हो, यानी कि खास हो। तो हम सिंपल अगर हिंदी में देखें तो जिस किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक ना। आप हिंदी में देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो वो है नीतीश। अब देखिए, मेरा नाम नीतीश है, मेरे जैसा अब तो कोई दूसरा तो है नहीं, मेरे जैसा सेम टू सेम, मेरे जितना नॉलेज, मेरे जैसा पूरा एक्यूरेट कोई और तो है नहीं। मैं एक खास इंसान हूं, आप भी एक खास इंसान है, तो आपका जो नाम है वो भी खास हुआ, आपको डिनोट किया जाता है ना, तो आपका भी नाम क्या हो गया, खास हो गया। सॉरी, जो
खास के लिए यूज होता है। जैसे आप आपने एक जो है डॉग पाल रखा है, आपका एक पेट है जिसका नाम आपने कोई चीज रख दिया, जैसे डॉगी मानते हैं, तो वो जो डॉगी आपने नाम रखा है वो जो है वो आपके जो डॉग है उसका खास नाम हो गया, तो वो आएगा प्रॉपर में। आप देखिए नीतीश है, दिल्ली है, तो अब ये दिल्ली जैसा शहर तो अलग नहीं है ना, तो ये दिल्ली आपका जो है दिल्ली जो है प्रॉपर में आ जाएगा। जून देखिए एक नेम है, जून जैसा आप कोई मंथ तो है नहीं, तो वो भी हमारा खास है। इंडिया देखिए, इंडिया भी एक ही है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी हमारा खास है। इटीसी इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब जो दुनिया में खास हो वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक ना, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है हमारा व्हाट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन, ये बहुत सिंपल है। अब इसके हिंदी को हम समझते हैं। हिंदी होता है इसका जाति वाचक संज्ञा। अब ये जाति क्या होता है ये समझिए। जाति मतलब हो गया जो उस पूरे होल जाति जो होता है, होल जो जितने भी एनिमल्स हो गया, या फिर अब जैसे मैं गाय का लेता हूँ, तो गाय में देखिए कोई टंग टूटी गाय होती है, किसी की पूंछ कटी होती है, कोई जो है बीमार गाय होती है, कोई अच्छी गाय होती है, तो इस तरह से कोई काली गाय होती है, कोई उजली गाय होती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, कैटेगरी अलग हो रहा है। अब मैं नाम ले रहा हूँ पूंछ कटी गाय, अब यहाँ पर देखिए पूंछ कटी गाय हमने बोला, या फिर काली गाय मैंने बोला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं काली गाय की बात कर रहा हूँ, सिर्फ व्हाइट जो उजली गाय है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, अब काली गाय के अंदर में भी कुछ कैटेगरीज होगी, उसके अंदर में भी कुछ कैटेगरीज होगी, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बोले गाय, जब हम बोल देते गाय, तो ये सारे गाय के लिए यूज होता है, चाहे वो टांग टूटी हो, या फिर काली हो, उजली हो, पुचकटी हो, जैसी भी हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, सभी को हम क्या ही बोलेंगे, गाय ही बोलेंगे। तो ये जो नाम होता है ये होल उस जाति के लिए होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अपने लोग मान लीजिए, हम क्या है, हम भी एक लड़के हैं और कोई लड़की है, लेकिन हम सबको मिला क्या बोलेंगे, मनुष्य। अब इसी में आ गया लड़के में, अब कुछ कैटेगरीज होंगी। अब ये जो बुआ है, अब मेरा नाम नीतीश है, किसी का नाम संजीव होगा, किसी का नाम और कुछ होगा, तो ये सारे नाम तो अलग हो रहे हैं ना, आदमी अलग अलग है, लेकिन अगर सभी को बुलाना तो क्या बोलोगे आप, लड़कों इधर आ जाओ, लड़कों इधर आ जाओ, तो आपने नाम किसका लिया, लड़का बोला, लड़का सभी के लिए हम बोल सकते हैं, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे ज्यादा समझाना पड़ेगा। चलिए, कॉमनली जो हम बोल देते हैं, सिंपल, द नेम, वह नाम, विच मतलब जिसका, इज कॉमन टू एवरी पर्सन मतलब वह नाम जिसका हम कॉमनली यूज करते हैं, एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सेम काइंड मतलब क्या हो गया, जो सबके लिए समान हो। अब हिंदी में देखते हैं, जिससे किसी जाति के सभी व्यक्तियों एवं वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो भी मैं देता हूं उसे ध्यान से आप सुनिए और उस पर गौर कीजिए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने गाय का तो आप लोगों को बता दिया, हॉर्स भी ले लीजिए, उसमें भी कई पूंछ कटी होगी, कोई की टांग टूटी होगी, या कोई जो है चितकबरा घोड़ा होगा, या फिर और कुछ होगा। तो यहाँ पर जो है ये होल के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट में भी देख लीजिए, गर्ल देख लीजिए, बॉय देख लीजिए, टीचर देख लीजिए, प्रेसिडेंट देख लीजिए, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। अगर आप नाम लेंगे नरेंद्र मोदी, तब यहाँ पर जो है ये खास हो जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो वो कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। आगे हमारा है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर समूह भर का बोध होगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। देखिए, आप एक क्लास में हैं और क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, तो आप जो है क्लास को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। सिंपल बात, जहां भी भीड़ होगी वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक ना। जहां भी भीड़ होगी वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। समूह जहां भी होगी, जैसे सेना बोलते, सैनिक, ठीक ना। आर्मी के अंदर ढेर सारा जैसे आर्मी छावनी हो गया, वहां पे ढेर सारे सैनिक होते हैं। या फिर आप ले लीजिए क्लास के अंदर में भी ढेर सारे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। या फिर आप ले लीजिए मेला ले लीजिए, वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी जो हो गया मेला हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। यहीं पर क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड क्या हो गया, जो भीड़ बोलते हैं आप, वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच मतलब गुच्छा, आप अंगूर खरीदे होंगे तो वो गुच्छा में होते हैं,
तो उसमें कितने सारे अंगूर होते हैं, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है वो भी कलेक्टिव में आता है, लेकिन अंगूर नहीं आता। अंगूर हमारा कॉमन में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सड़ा हुआ गला हुआ वो भी हमारा जो है अंगूर ही बोलेंगे, तो अंगूर हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। लेकिन कलेक्टिव में कौन आएगा, जिसमें हम भीड़ देखेंगे, तो गुच्छा जो नाम है उसमें हमारा कलेक्टिव, उसको हम कलेक्टिव नाउन मिलेंगे। चलिए, द नाउन वह नाम विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप मतलब क्या हो गया, वही भीड़, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये बहुत सिंपल था। ये इसका कहने का मतलब है वैसा नाउन जो डिनोट करता है एक समूह को, एक ग्रुप को, किसके, तो पर्सन और थिंग्स के, ठीक ना। एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्रुप, टीम, क्राउड, और भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बंच हो जाएगा, या फिर क्राउड तो मैंने ले ही लिया है, बहुत सारे हैं, क्लासरूम हो गया, आर्मी हो गया, ये सब है। तो ग्रुप हमारा हो गया, ग्रुप के अंदर में ढेर सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से अधिक हो गया तो वहां पर कलेक्टिव आप बोल सकते हैं। टीम हो गया, क्राउड हो गया। अब जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, क्राउड में भीड़ मतलब होता है, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ के अंदर तो आप लोगों को पता है, भीड़ तो नाम ही पड़ा है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है जहां पर भीड़ हो, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है व्हाट इज मटेरियल नाउन। आप देख सकते हैं व्हाट इज मटेरियल नाउन, तो यहां पर बोलेंगे द नाउन विच मेक्स अदर सब्सटेंस एंड कैन बी मेजर्ड ऑफ और वेटेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब आप ऐसा समझ लीजिए, मटेरियल नाउन हम उसको कहेंगे जिससे हम किसी वस्तु को हम बना सकते हैं, सिंपल। यही एक मटेरियल नाउन को पहचानने का तरीका है। वैसी वस्तु जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए आप गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है। वाटर ले लीजिए, वाटर से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, आप कॉफी बना सकते हैं, हो सकता है उसमें भी यूज होता हूँ, लेकिन मैं अभी तक पिया नहीं हूँ कॉफी, ठीक है ना, नाम जानता हूँ। राइस, राइस से आप चावल बना सकते हैं। और वुड बोल सकते हैं, उसे आप फर्नीचर बना सकते हैं। तो वैसी वस्तु जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। आगे और पढ़ते हैं। कह द नाउन विच मेक्स अदर सब्सटेंस, वह नाउन जिससे हम कोई और सब्सटेंस बना सकते हैं, एंड उसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इन सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, सिंपल समझिए, जिससे हम कोई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। यहाँ पर द्रव लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं कि ये द्रव के समान होगा, ये हो सकता है लकड़ी भी हो सकता है, आपका चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो कि हम जिसे नाप तोल सकते हैं। उसके पहले आप सोच लीजिए जिससे हम कुछ बना सकते हैं, उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद नाप तोलना आप करना, नाप तोल करना, उसके बाद जिसे हम गिन भी नहीं सकते, यही चीजें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिस नाउन से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, जो नापा तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, राइस, इटीसी, बहुत सारी चीजें, मिल्क है और भी चीजें, आप देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे हमारा है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा समझिए, जिसे आप नहीं देख सकते, जो इनविजिबल है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जांपल आपको आज जो है बुखार लग गया, तो आप अपने महसूस कर सकते हैं कि हमें बुखार लग गया, आप जाकर के दवाई लेंगे क्योंकि शरीर हीट हो गया, गर्म हो गया है, लेकिन आप उसे छू सकते हैं कि आपको बुखार कहाँ पे लगा है, ये आप नहीं पता कर सकते। तो इसी को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीवर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मान लीजिए कोई आप बोलते हैं कि ये बहुत दयालु है, लेकिन वो कितना दयालु है ये आप नाप सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं, तो आप उसे नहीं छू सकते, तो वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, कितना बचपना है उस किसी के अंदर, वो आप पता कर सकते हैं, नहीं, तो वो भी हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए हम इसके परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन, वैसा नाउन विच डिनोट्स, जो क्या करता है, हमें समझाता है, बोध कराता है, सम क्वालिटी, कुछ क्वालिटी का, स्टेट, ठीक ना, और एक्शन ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्वभाव, धर्म का बोध कराता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब वैसा नाउन जो किसी वस्तु के गुण, अवस्था और स्वभाव एवं धर्म का बोध कराता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब हिंदी से आप लोगों को कम समझ में आया होगा, लेकिन मैंने जो समझाया आप लोगों को उससे समझ आया होगा। डेफिनेशन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझाया वो आपको 100%, 102% आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका नोट्स आपको पता है कहाँ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले और थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, ये सारे जितने भी आपने नाउन पढ़ा वो आप अपने आसपास ही देखेंगे, ठीक ना। और एब्स्ट्रैक्ट सिंपल मतलब दिमाग में रखना है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम नहीं देख सकते। उसके बाद मटेरियल मतलब हो गया जिसे हम नाप तोल सकते हैं या उससे हम कोई वस्तु बना सकते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कलेक्टिव, जहां पे समूह हो, भीड़ हो, वही हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है हमारा, उससे पहले था हमारा कॉमन नाउन, जो हमारे जाति है उसके लिए यूज हो एक नाम, वही को हम उसी को बोल देंगे कॉमन नाउन। और उससे पहले था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हुआ है जो किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जो नाम, उसी को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। चलिए अभी मैंने शुरू में आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि हम लोग मॉडर्न नाउन के बारे में पढ़ेंगे, कि आज के जो ग्रामर है उसके हिसाब से नाउन को क्या, नाउन के क्या डिफरेंस है नाउन में और क्या क्या बदलाया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अभी आपने कितने भागों में पढ़ा? 5 भागों में, जो कि पहले का था। लेकिन अब जो है आधुनिक क्लासिफिकेशन जो हुआ है उसके हिसाब से नाउन को मात्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी आप लोगों ने पहले देखा और उसे आप समझते भी है, जो खास व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान, जानवर, जो भी चीजें हैं उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें हमें 2 चीजें और देखने को मिलती है, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। और जैसा मैं कहता हूं आप हिंदी पढ़िए, इसका आपको आंसर पता चल जाएगा। काउंटेबल, क्या कह रहा है? काउंटेबल, जो जिसका काउंट किया जा सकता है, और अन मतलब नहीं, काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए हिंदी में, तो गणनीय मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और अगणनीय जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। सिंपल है। जब आपने गणनीय का बात कर दिया तो वो किस में आ गया? कॉमन प्लस कलेक्टिव। और जब आपने अगणनीय का बात कर दिया तो आप मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आपने एब्स्ट्रैक्ट को गिन सकते हैं कि कितना बुखार है, 1 बुखार 2 बुखार, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। चलिए आप नाप सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में, या फिर तो नीचे हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा दिया है। आगे आते हैं कंटेबल के अंदर में, ये कुछ ज्यादा है नहीं। ये देखिए, व्हाट इज कंटेबल नाउन? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसी को हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को जाना पड़ेगा कॉमन प्लस कलेक्टिव में, यही दोनों मिलाकर के हमारा कंटेबल बना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। आगे हमारा अनकंटेबल। अनकंटेबल सिंपल सा है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकंटेबल, ठीक ना। अनकाउंटेबल बोल सकते हैं हम इसे। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट, उन दोनों का आप एग्जाम्पल लीजिए, वही आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट नाउन को पढ़ा। हम जल्द ही आप लोगों के लिए 100 डेज का चैलेंज लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आप जो है 100 डेज के अंदर 1000 डेली यूज सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और आप लोगों को याद भी हो जाएगा और आप इंग्लिश फर्राटेदार बोल पाएंगे। अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन सच में चाहिए, आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग बता सकते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, आप यस करके भेजिए, ठीक ना। डेली यूज सेंटेंसेस आप लिख करके भेजिए। मैं जल्दी वो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पर लाइव करने का ट्राई करूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, और आप लोगों से मैंने पूल में पूछा भी अभी था कि अगर आप लोगों को जो है हैंडराइटिंग वाला वीडियो पसंद है तो मैं हैंडराइटिंग का ही बनाऊंगा, और अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन वाला पसंद है तो मैं प्रेजेंटेशन का ही बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा वोट किया हमारे हैंडराइटिंग वाले वीडियोज़ पर, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस 2 वीडियो से हैंडराइटिंग का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और आगे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इससे थोड़ा हमें आसानी भी हो जाती है, लेकिन एक दिक्कत आ जाता है, हमें तो टाइप करना ही पड़ता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना चलेगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीरीज में बनने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।